नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। भारत में आज एक खास दिन होने वाला है क्योंकि कोरोना के बाद जो बजट है वो पेशी होगी। आज तो इकोनॉमी सर्वे आएगा और 1 फरवरी को एक बजट पेशी होगी। ये तीसरी बार है जब निर्मला सीतारमण खुद बजट पेश करेंगे। जो परंपरा है उसके मुताबिक लोकसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। आज चूँकि इकोनॉमी सर्वे पेश किया जा रहा होगा अभी, तो मैं इसी पर जनता से उनका विचार जानने आया हूँ। मुद्दा ये है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के समय में हालात बहुत ख़राब हुए। 7 से 8% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला जीडीपी में, और साथ ही अगर बेरोजगारी दर की बात कर ली जाए तो जो 2% थी वो अभी 9% तक आ गई है। तो सवाल ये कि कैसे इससे निपटारा होगा, तो इकोनॉमी सर्वे जो आएगा उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे हम जो जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है उससे निकल सकते हैं, कैसे बेहतर जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं हमारे साथ। सर, अपना नाम बताइए। निशांत सिंह। निशांत, क्या लग रहा है क्योंकि आज ये जो आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे पेश होने वाला है, ये जो इकोनॉमी सर्वे है वो 2020-21 का है। आम बजट आने वाला है 2021-22 का, जो कि 1 फरवरी को होगा। क्या लगता है, क्या इसमें खास रहेगा? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना महामारी के अंतराल जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई थी और जिसे पूरा विश्व जूझ रहा था, उसमें अपने पूरे ताकत, सुदृढ़ता और एक आत्मविश्वास के साथ पूरे भारतवर्ष को बचाया, भारतवासियों को बचाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उनसे काफ़ी कुछ हमारे बिहार, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अक्सर ये मांग करते रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा के लिए, तो हमें बिहार सारे पूरे ट्रैक से अलग जा रहे हैं। हम विशेष राज्य, मैं वहीं आ रहा हूँ। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशल पैकेज की हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे स्वास्थ्य की चरमराई हुई व्यवस्था है, यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उसके बाद अच्छी व्यवस्था हुई है स्वास्थ्य पे, किसान पे और शिक्षा पे और यहाँ पे रोजगार पे। सबसे बात करेंगे ओवरऑल अगर, तो चूंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और पिछले बजट में ये कहा गया कि हम बेंचमार्क सेट कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, समझ रहे हैं, और ये 5 ट्रिलियन को लेकर अभी भी कांग्रेस जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार सवाल खड़े करते रहे। इस बार भी वही होगा कि 2024-25 तक का जो आंकड़ा दिया गया था पहले कि हम 5 ट्रिलियन तक छुएंगे। क्या लगता है 5 ट्रिलियन तक जा पाएगी? अभी तो 2 ट्रिलियन, 2.6 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन के अंदर है भारत की इकोनॉमी। बिल्कुल जा पाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोई टारगेट डिसाइड किया है तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिल के काम कर रहे हो। इस पूरे कोरोना महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा था, तो इंडिया की अगर ग्रोथ रेट और अगर जीडीपी थोड़ी नीचे आई है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको 6 महीने में कवर करके हम लोग उससे ऊपर निकलेंगे। हम और भी लोगों से जानते हैं। देखिए सर, इन्होंने ये जिक्र किया कि थोड़ा नीचे गया अगर जीडीपी रेट तो कोरोना के बीच होता है। हम ये बात करना चाहेंगे, जो 10 देश अगर ले लें हम दुनिया की, तो उसमें निचले पायदान पर ज़रूर 10 में से 7वें 6ठे पायदान पर ज़रूर भारत रहा है। अगर मान लीजिए 27-27 की अगर ग्रोथ रेट हो जाए देश की, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात बन जाती है। और अभी जो आर्थिक सर्वे आएगा, क्या लग रहा है, जो ग्रोथ रेट तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन आम बजट जब पेश होगा, किस चीज़ पे सरकार को चाहिए कि वो फोकस करे? आम बजट जो आएगी, मैं उसको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भारत की जो स्थिति अभी रही है, ये बात सत्य है कि कोरोना महामारी के कारण जीडीपी ग्रोथ का कमी हुआ है, मगर सरकार की ये लगातार प्रयास है कि धीरे धीरे जीडीपी बढ़ेगा और बेहतर तरीके से बढ़ेगा। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नया जो आम बजट आने वाला है 2021-22 का, उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े, और कुछ रास्ते इकोनॉमी सर्वे जो आज पेश हो रहे होंगे अभी लोकसभा में, क्या उसमें कुछ बताया जाएगा? आपको लग रहा है? देखिए, कोरोना काल से पहले जैसे आप जानते हैं कि भारत का जो जीडीपी था वो आपको 8% से ज़्यादा था, और कोरोना काल के मध्य में ही और अभी जो हुआ वो -2.4 है। तो ये कितना अंतर है, ये आप समझ सकते हैं कि जीडीपी में क्या स्थिति है। रह गई बात है कि अब ये चूँकि विश्वव्यापी महामारी था, तो इस स्थिति में अब ये है कि सरकार, मोदी जी का सरकार इसको मेंटेन कर रही है। और इस बजट, महामारी के बाद ये बजट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है एक पुनः उद्धार होगा और उद्योग धंधा इसमें स्थापित होंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो ये बिहार सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित रहा है,
क्योंकि मजदूर का जो समस्या आप देखे होंगे, बिहारी मजदूरों का समस्या सबसे ज़्यादा भारत में अगर कोई रहा है तो इसी का हुआ। तो इसलिए बिहार को इस बजट से बहुत ज़्यादा आशा है और हमारा सरकार से आशा है कि इस पर बिहार की बहुत सारी आशाएं हैं। इन लोगों का एक ही कहना है, एक ही काम है, इन्होंने ठिकरा फोड़ दिया है जो कोरोना वायरस है उसको लेकर के। और भी एक व्यक्ति है। सर मुझे ये बताइए कि इस साल का जो आम बजट है आपके हिसाब से फोकस क्या होना चाहिए इस आम बजट में? फोकस होना चाहिए युवा पर कि रोजगार मिले, स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले और लोगों को नौकरी वगैरह ये सब का वैकेंसी निकाला जाए जिससे लोग को। चलिए, रोजगार पर आपका कहना है कि फोकस हो। अब हम अंतिम रूप दे रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। उसमें अगर हम देखेंगे इकोनॉमी सर्वे में तो बहुत सारे डेटाज हैं जिसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब 19-20 की सर्वे की बात करें तो उस समय 2% इंडस्ट्रियल थी, एग्रीकल्चर भी उसी तरह 2-2.5% थी लगभग, सर्विस सेक्टर में 6% की ग्रोथ जो है वो अनुमान लगाई गई थी। इस बार देख लेते हैं जो 2020-21 का सर्वे आ रहा है उसमें क्या निकल आता है वो हम बात करेंगे। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।